हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम के लिए हम आपके लिए वन लाइनर का निचोड़ लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में टॉप 200 क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। वन लाइनर के फॉर्मेट में हम स्पेशल रिवीजन आपके लिए लेकर आ रहे हैं और ये हमारी जो रिवीजन सीरीज है गाइस, इसमें अब तक जितना भी सब कुछ पढ़ा है वो सारा रिवीजन हम आपको कवर करवा रहे हैं और आपके लिए रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो रिवीजन करना क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये अगर वन लाइनर का निचोड़ और ये रिवीजन सीरीज अगर आपने पूरी कवर कर ली तो 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन बना है बेसिकली। तो इस्तमरारी जो बंदोबस्त लागू किया गया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है। तो B.R. चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ डिटेल कवर नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में मुश्किल से 4-5 दिन बचे हुए हैं और रिविजन आपको काफ़ी ज़्यादा करना है, इसलिए हम ओनली क्वेश्चन आंसर को कवर करते चलेंगे सुपर फास्ट तरीके से। तो महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है, B.R. चोपड़ा है। अगला क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो चाइना जो है चाय उत्पादन में पहले नंबर पर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले भारत में किस घाटी ने से मानव का साक्ष्य मिलता है। नर्मदा जो घाटी है इससे भारत में सबसे पहले जो है मानव का साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। सिद्धार्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत मुद्राओं को गुप्तकाल में किस नाम से जाना जाता था। तो रूपक के नाम से इसको जाना जाता था, रजत मुद्राओं को गुप्तकाल में। गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया। तो दक्षिण अफ्रीका ये गए थे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेवा धर्म को अपनाया था। रोलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1919 में रोलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था। 1919 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में ये आपका देखने को मिलता है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्र जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। गाइस, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी अगर ट्रिक के थ्रू याद रखना चाहें तो हमने बहुत पहले ट्रिक बनाई थी इसके ऊपर, जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर। देखिए, शिव जो है समुद्र में नाटक करते हैं, इस तरह से जो है आप ट्रिक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ये प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, रेलवे जोन का मुख्यालय, ये प्रयागराज में है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि या सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथी की भूमि। किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है। वेनिस है, नहरों का शहर ये है। नोबी मैदान किस देश में स्थित है। तो जापान में है नोबी मैदान स्थित। नेशनल गंगा रिवर बेसिक अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी। तो फरवरी 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की जो स्थापना है ये की गई थी। भोपाल में गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो 3 दिसंबर 1984 में 1984 को हुई थी। MIC गैस का इसमें रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड से ये रिसाव हुआ था। बेसिकली एक फैक्ट्री थी इससे, तो MIC का इसमें रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस तिथि को ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है। और ये तिथि और दिवस वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में बनते हैं। ऐसे कोई एग्जाम नहीं होती जिसमें डेट और ये दिवस वाले क्वेश्चंस ना बने। 16 दिसंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ऑस्ट्रेलिया वाले किस मौसम में क्रिसमस डे का त्यौहार मनाते हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं क्रिसमस का त्यौहार। विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है। धान जीन बैंक जो है फिलीपींस में है, विश्व का ध्यान रखिएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है। तो ये रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन जो एंजाइम है ये दूध प्रोटीन को पचाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो निकोलस अगस्त ओटो ने किया था, ध्यान रखिएगा। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस लेंस का होता है। तो ये उत्तल लेंस का होता है पढ़ने में काम आने वाला ग्लास। भारत में पहला डायनोसोरियम किस शहर में खोला गया। तो भारत में पहला डायनोसोरम जो खोला गया सोरियम, ये हैदराबाद में खोला गया। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। तो 0 हड्डियां होती है, हड्डियां इसमें नहीं होती हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ओडिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में है।
किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? बाबर के द्वारा ये चलाया गया था। स्पेशली इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा गाइस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर करवा रहे हैं आपको। 200 क्वेश्चंस अगर हम हर वीडियो में कवर करेंगे तो 3-4 दिन में हम आपको पूरा का पूरा पेपर जो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम आपको कवर करवा देंगे। बस शर्त है आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और वन लाइनर में आप बड़ी आसानी से याद भी इनको रख सकते हैं, रिवीजन स्पेशल फॉर्मेट में कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता ही है, सारे याद है क्वेश्चंस, ओनली ऑन आपको रिवीजन करना है कि ताकि कोई क्वेश्चंस मिसिंग ना हो। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1931 में 1931 में महात्मा गांधी कहाँ से खाली हाथ लौटे थे? तो लंदन से खाली हाथ लौटे थे 1931 में दिसंबर को। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब रहेगा सी रंगराजन, ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी? सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, ये है 1965 बीएसएफ की यहाँ पर बात की जा रही है। 1965 में स्थापना की गई थी बीएसएफ की। गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। रोलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया? 1919 में। और ये क्वेश्चंस जो है आपके स्पेशल रिवीजन के लिए हमने डाले कुछ क्वेश्चंस। पिन वैली हिमाचल प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक, किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है? क्लियर है। अब आइए वापस से हम स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस को। मिस्र मेला संघ की शुरुआत किसने की? तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने मिस्र मेला संघ की शुरुआत की थी। किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किस वंश ने शुंग वंश या शंगु वंश के बाद भारत पर राज किया? तो ये कण्व वंश है जिसने शुंग वंश के बाद में भारत पर राज किया था। लावा मिट्टियाँ किस पठार में पाई जाती है? तो मालवा का जो पठार है यहाँ पर लावा मिट्टियाँ देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वृक्ष का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो बरगद का वृक्ष होता है, इसका जीवन काल सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुल 5 जैन तीर्थकारों का जन्म हुआ था? क्लियर है, अयोध्या में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कुल 5 जैन तीर्थकारों का जन्म हुआ था। अयोध्या आपका करेक्ट आंसर है। शिक्षा मित्र योजना किस शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में कब हुई? 2001 में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। दांदेली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ? वर्ष 2005 से यह प्रभावित हुआ था। किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है? यूक्रेन है, यूक्रेन। आपको बताइए यूक्रेन अभी इश्यूज हुआ था, तो यूक्रेन में जो है चुकंदर जो होता है इससे चीनी तैयार की जाती है। किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? सीप द्वीप जो कहा जाता है फरो द्वीप को कहा जाता है, फरो द्वीप आपका करेक्ट आंसर है। किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल इसका नाम है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे बड़ा। किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को। और 21 मार्च को क्या होता है? जल्दी से आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा आपका सही जवाब क्या रहेगा। हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का शुरू हुआ है? गोवा में हुआ है। और गाइज सबसे बड़ी बात यह है इस सीरीज की कि इसमें हम करंट के क्वेश्चन से वो भी इंक्लूड करके रख रहे हैं करंट के, ताकि आपका करंट से क्वेश्चंस बने वो भी मिसिंग आपका ना हो। हाल ही में गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है। हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है गैब्रियल अटल। ये जो है फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? इनका नाम मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांस बेकनबाउर का निधन हुआ है? तो जर्मनी के फुटबॉलर हैं ये, इनका निधन हुआ है। किस देश में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में ये किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य संचालन एवं व्यवसायी विकास की भूमिका किसने संभाली? सुश्री सीमा कुमार ने ये संभाली है। हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के सचिव का पद संभाला है? तो अरुण नायर के द्वारा संभाला गया है। किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो नासिक में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, मोहन यादव ने।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया? तो रितेश पाई को किया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला है? तो मोहम्मद शमी को मिला है। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 26 खिलाड़ियों को। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजिस्ट को बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तना से की जाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड ये है। जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता है? तो ओसाका को बोला जाता है। पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर है। अफगानिस्तान में पंचशील घाटी जो है ये स्थित है, देखने को मिलती है। क्लियर है। भारत के किस राज्य में लुनेस पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र है? तो ये गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह में होती है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर में है। किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस है ना, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 2000 में यह हुआ था। भारतीय आयात निर्यात यानी निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? 1982। एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक इसकी स्थापना हुई है 1982 में। मध्य प्रदेश में किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई? तो ये की गई 2010-11 में। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे इनका नाम है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक ये थे। राजा राम मोहन राय की राजा की जो उपाधि थी किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की जो उपाधि थी राम मोहन राय को दी गई थी। कौन सा अम्ल पैसी थकान के लिए उत्तरदायी है? तो लैक्टिक अम्ल यह होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया इसका नाम है और यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, फूल है। नौकर की कमिज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। इनकी पुस्तक है नौकर की कमिज। अगला क्वेश्चन है, सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी? तो यह फैज अहमद फैज ने लिखी है सुबह आज़ादी नामक कविता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा है। भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। दलाल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष की बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था? तो ये किया गया था 2011-12 के बजट में। सहकारिता आयोग ने किस वर्ष अपना प्रतिवेदन जमा किया था? जनवरी 1988 में सहकारिता आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन था ये जमा किया था। तो 1988 जनवरी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया? तांबा का किया था। पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले की खान है ये रानीगंज, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हीमोफीलिया रोग में रोगी को क्या दिक्कत होती है? तो खून का ना जमना ये दिक्कत होती है हीमोफीलिया रोग में रोगी को। मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना? मटर के पौधे पे, मटर के बीज को चुना है, मटर के पौधे को, तरह से आप बोल सकते हैं। ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है? तो यह होता है 343 मीटर सेकेंड। रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है? तो अंडा आता है रजत क्रांति में। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में डूरंड रेखा जो है देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है कौन सा है? लखीमपुर खीरी जो जिला है ये उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मिर्ज़ापुर जो जिला है यहाँ पर यह मनाया जाता है। केची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो मेरठ जाना जाता है केची नगर के नाम से। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो लखनऊ आपका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? तो सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403 + 1 एक एंग्लो इंडियन जो होता है, तो ऐसा करके 404 ये हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है आपका। डायनामो का क्या काम है और यह उस काम को बताइए? तो यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है या बदलता है। अगला क्वेश्चन है, इतोजा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में करेक्ट आंसर रहेगा। इतोजा झील जो देखने को मिलती है।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? हस्तिनापुर में ये है। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बलिया जिले में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ये कृषि है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? गन्ना। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो ये बारहसिंगा है। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो प्रयागराज में ये देखने को मिलता है। पटसन की खेती उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाती है? देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती की जाती है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में है। फूलों का इत्र बनाने का कार्य जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? कन्नौज में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है? यमुना नदी पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो ये गाजियाबाद को छोटा दिल्ली कहा जाता है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। भारत में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना भी उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कांच उद्योग के लिए विख्यात है? तो फिरोजाबाद है। इसी तरह ताला उद्योग के लिए भी है। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर को चर्म नगर के नाम से जानते हैं? कानपुर को जाना जाता है चर्म नगर के नाम से। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कहाँ पर है? तो ये आगरा में। तो गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे हमने आपको कवर करवा रहे हैं। लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं टॉप 200 क्वेश्चंस, हर एक वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएँ, एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस कवर करवा दें, और यहाँ पर हम करीबन 4 से या 5 वीडियो देंगे आपको, है ना। और यहाँ पर आज हमने 200 क्वेश्चंस कवर किए। हो सकता है अगली जो वीडियो है उसमें आपको 300 क्वेश्चंस मिल जाए, 400 मिल जाए, 500 तक भी मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम सारे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। 5 वीडियो देंगे, उसमें करके हम आपको 3-4 हज़ार क्वेश्चंस जो है कवर करवा देंगे। तो आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम मैराथन भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे, रिवीजन स्पेशल। क्लियर है? तो एग्जाम से पहले आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, जितना कुछ आपने पढ़ा है सारा आपको एक ही नज़र में हम रिवीजन करवा देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाए आपको, तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।